नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कर्ज माफी और बिजली बिल हाफ, इन दो स्कीम का एक करिश्मा था कि कांग्रेस ने भाजपा के 15 साल के तिलिस्म को तोड़कर सत्ता में वापसी की। 5 साल में इन दो स्कीम्स की चमक थोड़ी धुंधली हुई तो भाजपा ने महिलाओं के लिए फ्री बीज स्कीम महतारी बंधन योजना लॉन्च कर दी और सत्ता में लौट आई। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस के करिश्माई बनी दोनों स्कीम्स की अब कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा कर्ज माफी तो पहले ही भाजपा भूल चुकी है। अब बिजली बिल हाफ योजना पर भी सरकार ने कैंची चला दी है। अब इस मामले में कांग्रेस को पॉलिटिकल माइलेज मिलने का मौका दिख रहा है, लिहाजा वो आंदोलन का ऐलान कर चुकी है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस हाफ योजना को समाप्ति के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। बता दे कितने लोग 100 यूनिट खपत करते हैं, ये आंकड़े झूठे हैं। बिजली विभाग के एक आदेश ने छत्तीसगढ़ की सियासत में करंट दौड़ा दिया है। कांग्रेस सड़कों पर उतर आई, मंगलवार को ही ऊर्जा विभाग के सामने प्रदर्शन किया और जन आंदोलन का ऐलान भी कर दिया। दरअसल तत्कालीन भूपेश सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने की योजना बनाई थी, जिसका बड़े लोगों को लाभ भी मिलता था। लिहाजा साय सरकार ने इसमें संशोधन कर 100 यूनिट तक इसकी लिमिट तय कर दी है। छत्तीसगढ़ में आम लोगों को बिजली का झटका, अब 100 यूनिट पर ही हाफ होगा बिजली बिल। पहले 400 यूनिट तक थी योजना की लिमिट। ऊर्जा विभाग का दावा 31 लाख लोगों को फिर भी मिलेगा लाभ। अगस्त से ही भरना होगा बढ़ा हुआ बिजली बिल। छत्तीसगढ़ में बिजली के फैसले पर सियासी घमासान। ऊर्जा विभाग के सामने कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। 6 अगस्त को जिला स्तर पर कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में होगा हल्ला बोल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे लेकर जन आंदोलन का ऐलान किया। 7 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के हर जिला मुख्यालय जहां बिजली विभाग है जिले स्तर का, वहां पे विरोध प्रदर्शन कर सरकार को बढ़ी हुई बिजली दर और इस हाफ योजना को लागू करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इधर कांग्रेस के जन आंदोलन के ऐलान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा और इसे मुफ्त बिजली की ओर एक बेहतर कदम बताया, तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पीएम सूर्य घर योजना पर सवाल खड़े कर दिए। सस्ती बिजली का बिजली मिले, इस दिशा में सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और हम हाफ बिजली नहीं, मुफ्त में बिजली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है। एक तरफ सरकार 1000 रुपया महतारी बंधन देने का दावा कर रही है, उसमें भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। जो वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन जिसको मिलता है वो आधा मिल रहा है। उसका बदला ये सरकार छत्तीसगढ़ की जनता से ले रही है। बहरहाल ऊर्जा विभाग के फैसले का असर सीधे जनता की जेब पर पड़ेगा। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए मोर्चा खोल दिया है, तो सरकार पीएम सूर्य घर योजना का हवाला देकर मुफ्त बिजली का दावा कर रही है। दावे जो भी हो, जनता पर महंगाई का बोझ एक बार फिर पड़ने वाला है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। सरकार का दावा है कि 31 लाख लोगों को अभी बिजली बिल हाफ का लाभ मिल रहा है और मिलेगा, लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि बाकी करीब 2.25 करोड़ जनता का क्या भाजपा मान चुकी है ये सब लोग आर्थिक रूप से काफी उन्नत है और इन्हें हाफ बिजली की जरूरत नहीं है? क्या सीधे आम जन से जुड़ी योजना पर कैंची चलाना राजनीतिक विद्वेष है या फिर जनता पर कुठाराघात? क्या भाजपा को लग रहा है कि ये सही वक्त है जब जनता पर जितना बोझ डाला जा सके डाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव के आखिरी साल में तो सरकार खुद को उदारवादी बताने में जुट जाती है, साबित करने की जुट जाती है। योजना के नामों में बदलाव, पिछली सरकार के विकास कार्यों पर रोक जैसे काम सरकार बदलने पर होते रहते हैं, पहले भी हमने देखा है। लेकिन सीधे तौर पर जनता से जुड़ी योजनाओं पर कैंची चलाने की हिम्मत ज्यादातर सरकारें नहीं जुटा पाती। तो क्या भाजपा के इस कदम को कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा कहा जाए या केवल ये मुद्दा सिर्फ राजनीति में सिमट कर रह जाएगा या आगे इसका अंजाम भी दिखेगा? क्या ऐसे मुद्दे सिर्फ पार्टियां चुनावी नफा नुकसान के तौर पर बुनाती हैं? चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या बिजली बिल हाफ योजना में कटौती को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाएगी? दूसरा सवाल, क्या 100 यूनिट की लिमिट से आम जनता पर भार पड़ेगा या बड़े लोगों पर?
तीसरा सवाल, कांग्रेस सरकार में 5 साल कुछ नहीं हुआ, साव के इस आरोपों में कितनी सच्चाई है? मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। अमरजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ उज्जवल दीपक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले उज्जवल जी के पास चलता हूं। उज्जवल जी, क्या ये ज़रूरी था और क्यों ज़रूरी था? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि चुनाव में भी 3 साल है, अभी कोई लेना देना नहीं है, जो भी टैक्सेस लगाए हैं, जो भी दिक्कतें हैं, अभी कोई बोलने वाला नहीं है, चुनाव में काफ़ी समय, ऐसा तो नहीं लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, आपको मैं थोड़ा सा इतिहास पर ले जाना चाहूँगा। सन 2000 में 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और अगले 15 सालों तक, शुरू के 3 साल तो विधानसभा कहाँ रहेगा, मंत्रालय कहाँ रहेगा, ये सब में ही व्यतीत हो गया। उसके बाद जब हमारी 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई तो छत्तीसगढ़ राज्य ने उत्तरोत्तर प्रगति देखी बनिस्बत बाकी दूसरे दोनों राज्यों के लिए। आज देश का सबसे बड़ा प्लान्ड शहर नया रायपुर आकार ले रहा है। मैं बात इसलिए बता दूं क्योंकि 15 साल में जो पॉलिसियां बनी, जो नीति निर्धारण हुआ, जो वित्तीय प्रबंधन हुआ, उससे छत्तीसगढ़ राज्य आगे बढ़ा। उसके बाद 5 साल की कांग्रेस सरकार आई, आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई नया संस्थान नहीं खुला, कोई नए सड़कें नहीं बनी, कोई नया ब्रिज नहीं बना। छत्तीसगढ़ वहीं का वहीं रहा, स्टेटस को, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, स्टेटस को का माहौल बन गया था। भाजपा की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार सिर्फ फ्री की योजनाओं में बिलीव करती है, उनको सिर्फ सरकार बनाने में मतलब रहता है। भाजपा सरकार कड़े फैसले लेने के लिए जाना जाती है। उसके बावजूद अब मैं बताऊंगा आपके सवाल का जवाब, जो उसका एनालिसिस है। जब भी सरकार कोई नीति बनाती है, पॉलिसी बनाती है, डेटा प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। डेटा में ये पाया गया कि 45 लाख परिवार, देखिए आपका जो था ना कि 2.5 करोड़ लोग नहीं, 45 लाख परिवार यानी अमूमन 1.5 करोड़ लोग 1000 रुपए प्रति महीने खर्च करते हैं। 100 यूनिट बिजली के अंतर्गत उनका बिल आता है। जब ये देखा गया तो 31 लाख परिवार, 70% आबादी, छत्तीसगढ़ की आबादी बोल रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ आबादी छत्तीसगढ़ की, वो इस निर्णय से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने वाली है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मंशा है कि लोग हाफ बिजली पे नहीं, मुफ्त बिजली की ओर अग्रसर हो, जबकि उससे एक्स्ट्रा पैसा भी कमाया जा सकता है। मैं आपको बताता हूं, मेरे घर खुद सोलर रूफटॉप पैनल लगा हुआ है। मेरे घर का बिजली बिल पहले 7 से 8,000 रुपये आता था, अब वो लगभग 1 से 1,500, 1200, 1300, कई बार 700, 800 भी आता है, क्योंकि जो बाकी बची हुई बिजली रहती है सोलर से, वो ग्रिड में बेची जाती है, उसका आपको फायदा मिलता है अगले बिजली बिल में। तो सरकार की मंशा है कि वित्तीय प्रबंधन को देखते हुए कितना खर्च आता है उज्जवल जी पता है? एक सोलर पैनल लगवाने में घर में आपको पता होगा कितना खर्च आता है? मेरे पास डेटा, आप चिंता ना करें। कितना पैसा लगता है? आम आदमी लगा सकता है उसको? मैं गया था लगवाने के लिए, मुझे उन्होंने इतना पैसा बताया, मुझे ऐसा लगा कि यार। आप बताएं, मैं आपको जवाब देता हूं। प्लीज आप खुद बता दीजिए कितना खर्चा है। 1 किलोवाट पे जो है सरकार सब्सिडी दे रही है 45,000 रुपए, जो 70% कीमत का है। उसका सब्सिडी सीधे आपके खाते में अंतरित की जाएगी। 2 किलोवाट पे हम 90,000 रुपए दे रहे हैं और 3 किलोवाट पे हम दे रहे हैं 1,08,000 रुपए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सब्सिडी मिला के, केंद्र की सरकार सब्सिडी पहले से थी, राज्य सरकार ने सब्सिडी शामिल की। उज्जवल जी, इसके लिए घर में छत होना जरूरी है मेरे ख्याल से। अगर सामान्य घर है तो छत में अगर आपको उसका पैनल लगाना है तो मुझे लगता है कि काफी जगह की जरूरत पड़ती है, बिना जगह के आप वो नहीं लगा सकते। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बोल रहे हैं। और गाँव में व्यवस्थाओं में अभी सारे हमारी सरकार ने 18 लाख पीएम आवास योजना स्वीकृत किया, सबको पक्के छत मिल रहे हैं। और अब सिर्फ रायपुर और बिलासपुर की बात नहीं कीजिए जहां पे लोग फ्लैट्स में रहते हैं या लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, आप गांवों की बात कीजिए। गांव में अधिकतर मकान आजकल छत वाले हो गए और हम लोगों को सॉल्व भी बनाना चाहते हैं। और क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, बहुत सारी नीतियों में समावेश रहता है। सिर्फ फ्री देने या नहीं देने का निर्णय नहीं होता सरकार का। बिल्कुल। अमरजीत जी, आपको क्या लगता है योजना कांग्रेस की थी इसलिए बंद की गई या कुछ और वजह है? इसमें राजनीति झलक रही है या फिर मजबूरी? अमरजीत जी, देखिए, कोई राजनीति नहीं है आदित्य जी। क्या होता है, जब घुड़सवार कमजोर होता है तो घोड़ा बेलगाम हो जाता है, सार यही है। इनकी सरकार की सच्चाई ये है कि ये लोग अडानी को दे रहे हैं जंगल काटने की छूट और छत्तीसगढ़ की जनता से हो रही है पूरी तरह से लूट, और शायद सरकार को जनता को ठगना नहीं रहा है छूट। ये इनकी सच्चाई है। देखिए क्या होता है, हमारी जब सरकार थी हमने बिजली के दाम बिल्कुल नहीं बढ़ाए। अमित श्रीवास्तव जी जैसे तुकबंदी इन्होंने 2 सालों में 3 बार बिजली के दाम तो बढ़ाई ही बढ़ाई, ऊपर से एक करारा झटका इन्होंने ये दे दिया कि अब इन्होंने जो है हाफ बिजली बिल की छूट खत्म कर दिया। और उसमें मजे की बात क्या है,
उज्ज्वल जी अभी सौर ऊर्जा पे बता रहे थे, मैं उस पर भी बताऊंगा। 100 यूनिट से अगर 1 यूनिट भी ऊपर होता है तो आपको उस छूट का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। पहले ये योजना थी कि आप कितना भी यूनिट इस्तेमाल करें पर उसमें 400 यूनिट का आधा बिजली बिल का हाफ की योजना का लाभ मिलेगा। अब आपको सिर्फ 100 यूनिट पे मिलेगा और 100 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर हो जाती है तो आपको उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। असल में क्या होता है, इस तरह की योजनाएं जब ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं होता। जब अनुभवहीन लोगों के हाथों में, कमजोर कंधों पे सरकार चलाने का जब बोझ आ जाता है तो उनके अनुभवहीन फैसलों के चलते उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को भुगतना पड़ता है। एक्सेस बिजली वाला हमारा प्रदेश है, सबसे ज्यादा कोयला, बिजली, जंगल हमारे पास है। हम अपनी एक्सेस बिजली जो है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश को बेच दे रहे हैं। और ऐसी क्या जरूरत आ रही है कि जब सीमेंट भी हमारे यहां बनता है पर सर्वाधिक महंगा सीमेंट हम लेते हैं, बिजली सबसे ज्यादा एक्सेस हमारे यहां बनती है, सबसे ज्यादा बिजली का बोझ हमारे ऊपर पड़ता है। और सिर्फ यहां पे यूनिट की और बिजली की और कटौती की बात नहीं है। पिछले महीने 25 तारीख को ही एक हल्का सा आंधी तूफान आया था, पूरी राजधानी अंधेरे में डूब गई थी, रात भर बिजली नहीं आई थी और सब जगह की बिजली बंद होती है, लो वोल्टेज की समस्या आती है। पर देवेंद्र नगर के ऑफिसर कॉलोनी में कभी बिजली बंद नहीं होती। ये सरकार का असली चेहरा है और इससे खामियाजा जो है छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता भुगत रही है। ठीक है, 2012-13 की घटना मुझे याद है अमरजीत जी, जब पूरा यही जो आप हाई प्रोफाइल कॉलोनी बोल रहे हैं पूरी पानी में डूब गई थी। चंद्राकर साहब देखिए, बिजली बिल हाफ योजना गेम चेंजर स्कीम तो थी कांग्रेस की। कांग्रेस की सत्ता में वापसी का इसमें बड़ा अहम रोल था, लेकिन चुनाव के 2 साल बाद इसे बंद करना, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव सब निपट गए हैं, क्या संदेश जा रहा है चंद्राकर साहब? बिल्कुल आदित्य जी, एक प्रसिद्ध किताब है मैकियावेली जी का जो वहाँ वेस्टर्न कंट्री का चाणक्य कहलाता है, द प्रिंस, और उसमें वो कहते हैं कि एक पुत्र अपने पिता के हत्यारे को आसानी से माफ़ कर देता है, लेकिन उसके संपत्ति या धन को कोई छीनता है तो उसे वो माफ़ नहीं करता। अभी मैं साहु साहब को सुन रहा था, वो मुफ्त बिजली की बात किए। दुनिया में 5वें नंबर का कोल भंडार भारत के पास, प्रोडक्शन में दूसरा स्थान कोल का, बिजली उत्पादन में दुनिया में भारत तीसरा स्थान, प्रति वर्ष 8.9% विकास दर, जितना भारत का जीडीपी भी नहीं है। लेकिन क्या बात है कि प्रत्येक राज्य भारत के इस विषय के ऊपर अपना अपना अलग अलग नीतियां बनाती। 4 बातें हैं आदित्य जी। पहला है कोल सेक्टर जी, दूसरा आता है इसमें वो है बिजली उत्पादन कंपनियां, बिल्कुल, तीसरा है वितरण कंपनियां और चौथा है सरकारें। अब जैसा बिजली उत्पादन कंपनी जिन्हें जिनकोष कहते हैं और वितरण कंपनी को डिस्कॉम कहते हैं। मूल बात यह है कि कोल सेक्टर को पैसा ये जिनकोष नहीं देती, उत्पादन करने वाली कंपनी, और वितरण करने वाली कंपनी उत्पादन करने वाले को नहीं देती। और वितरण करने वाली कंपनी को ये मुफ्त बिजली की बात होती है, उसको सरकारें नहीं देती। ठीक, उधार का ये काम है। बिल्कुल। तो मूल बात यह है कि यहां पर अगर अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से बात करें, इतना बड़ा नेटवर्क उधार से नहीं होगा। अब कुछ निजी कंपनियां हैं, आज $288 प्रति टन कोयले आयात भी करना पड़ रहा है। ठीक है, ये आश्चर्य की बात है, ठीक है। लेकिन ये गेम चेंजर उस समय था। लेकिन जनता से सरोकार विषय जब होते हैं, बिल्कुल, तो मुझे वो बोनस की वापसी हुई थी, वही निर्णय दिखाई दे रहा है। ठीक है। उज्जवल साहब, क्या ये सही कि फ्रीबीज के चक्कर में सरकारें कंगाल हो रही हैं? लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि महिलाओं को आप लोग पैसा बांट रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर इसकी भरपाई के लिए बिजली योजना पर कैंची चलाना क्या सही है उज्जवल जी? आदित्य जी, 360 डिग्री एक अगर आप पाई बनाएं प्रदेश के बजट का, आना जाना खर्चा, हर विभाग का अपना एक अलग बजट होता है, हर विभाग के अपने खर्चे होते हैं। सिर्फ एक डिपार्टमेंट से, एक विभाग की स्कीम से या किसी एक योजना से सरकारें नहीं चला करती। सरकार को सारी बातों का समावेश करना पड़ता है। नया रायपुर भी डेवलप हो रहा है, स्टेट कैपिटल रीजन भी बन रहा है, IT हब भी बन रहा है, बिजली विभाग भी चल रहा है, मैतारी बंधन भी चल रही है, सड़कें भी बन रही है, ब्रिजेस भी बन रहे हैं,
फ्लाईओवर भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, अंतरिक्ष कार्यक्रम भी चला रही है हमारी केंद्र सरकार। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे, आबकारी विभाग भी है, शिक्षा विभाग भी है, नई शराब दुकानें भी खुलेंगी, स्कूलों का युक्तियुक्तकरण भी होगा, स्कूलों के ट्रांसफर भी होंगे, शिक्षकों के ट्रांसफर भी होंगे। नीतियां निर्धारण सरकार का परम कर्तव्य होती है। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे सरकार में कहीं भी घोटाले की बात आपने नहीं देखी होगी। अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य में 2 साल हो गए सरकार को, ठीक है। पिछली कांग्रेस सरकार का एक ही उद्देश्य था, आप याद कीजिएगा, इनके जो कोषाध्यक्ष थे वो उद्योगपतियों से डील करते थे, जिनका बिजली बिल ज्यादा आता था उनसे कांग्रेस पार्टी में चंदा लेके उनका बिजली बिल माफ कर दिया जाता था। हम तो आम जनता की सोच रहे हैं और एक ऑल्टरनेटिव भी दे रहे हैं, एक ऑप्शन भी दे रहे हैं कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन कैसे चलेगा। आगे चल के कोयले की कमी होगी, आज भंडार है, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा कोयले का भंडार, कब तक पेड़ काटे जाएंगे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सौर योजना, जो पीएम सूर्य घर योजना है, उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों को नेक्स्ट जनरेशन पे हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का कड़ा फैसला जरूर है, पर ये राजनीतिक नहीं है, अर्थशास्त्र है। ठीक, अमरजीत जी, क्या होगा, कीजिए राजनीति आप लोग, मौका भाजपा ने दिया, लेकिन राजनीतिक हित के चक्कर में जनता के हित को मत भूल जाइएगा। छत्तीसगढ़ में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं अमरजीत जी, इस योजना की कटौती का प्रभाव उन सभी लोगों पर पड़ेगा। क्या निर्णायक रंग दे पाएगी इस पूरे विषय को कांग्रेस पार्टी जी? देखिए आदित्य जी, मैं राजनीतिक होने से पहले छत्तीसगढ़ का सपूत हूं और छत्तीसगढ़ की जनता के पहले मेरे नैतिक दायित्व है। हर चीज में राजनीति हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, पर यह मूलभूत सुविधाओं से हर आदमी से जुड़ा हुआ मामला है। बात इन्होंने पहले बिजली के दाम बढ़ाए, फिर छूट में कटौती कर दी, वहीं तक सीमित नहीं है। आप ये देखिए कि आज मैं बोलता हूं पहल कीजिए ना, मोदी जी की बात करते, पहल करो, सारे मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के घरों में सबसे पहले बिजली कटौती करो। दर्जनों एसी लगे हुए हैं उनके घर में, बिजली की पूरी छूट है, करोड़ों रुपए का बिजली बिल सरकारी ऑफिसों में बकाया है, उसकी वसूली करते नहीं। एक गरीब आदमी के घर में 200 रुपए बिजली बिल अगर वो 2 महीना नहीं पटाता, आप उसका बिजली काट देते। चलो शुरुआत नेताओं से करो, अधिकारियों से करो, मंत्रियों से करो, मुख्यमंत्रियों से करो। कब तक हम बातों का लब्बे लबाब में आम जनता को छलेंगे? अरे बात सिर्फ कटौती की और दाम बढ़ाने की नहीं है, बगैर पूर्व सूचना के बार बार बिजली काट दी जाती है, लो वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है, डीओ उड़ जाते हैं, ट्रांसफार्मर में भ्रष्टाचार हो रहा है, ट्रांसफार्मर में जो तेल डलता है उसमें भ्रष्टाचार हो रहे हैं, वोल्टेज कम ज्यादा होता है। आदित्य जी, हमारे आपके जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के घर के एसी टीवी उड़ जाते हैं, उसके बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता। तुगलकी फरमान से 64 लाख लोग प्रभावित हो गए, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अरे कृषि पंपों में भी 50 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा दिए। इतना लंबा बिल आता है, इतना लंबा बिल आता है, आम आदमी को समझ ही नहीं आता। बिजली बिल अलग है, उसमें सेस अलग है, एनर्जी चार्ज अलग है, फ्यूल चार्ज अलग है, जीएसटी अलग है। अरे क्या क्या चार्ज, कब तक आम आदमी को निचोड़ते रहोगे? कभी तो राजनीति से ऊपर उठकर मानवता के लिए 17,000 करोड़ अनिल अंबानी का माफ कर दिए, 25 लाख करोड़ आप अपने उद्योगपतियों मित्रों का माफ कर दिए, और आम आदमी के जेब से पैसा डालकर निकाल ले रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को। चंद्रकांत साहब, चर्चा है कि बेहतारी वंदन जो योजना है उसके कारण सरकार का खाता वही बिगड़ गया है। अब पैसा कहां से है, तो बिजली बिल हाफ योजना में कटौती करो। क्या वाकई में कांग्रेस जो बीच बीच में छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति की बात कहती है उसमें सच्चाई तो नहीं चंद्रकांत साहब? देखिए आदित्य जी, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। जिस तरह से इंटरनेशनल सिचुएशन है, इन सब कारणों से हम माइक्रो लेवल, माइक्रो दोनों को देखना पड़ेगा। लेकिन मूल बात यह है कि जो आर्थिक एक्टिविटी होनी चाहिए थी पूरे विश्व में, जिसमें भारत भी शामिल है और छत्तीसगढ़ भी शामिल है, उसमें, और ये पर्टिकुलर ये जो कह सकते हैं कि सेशन जो चल रहा है रेनी सीजन का, तो इसमें एक्टिविटी ज़रा कम रहती है। लेकिन मूल बात यह है कि इस तरह की योजनाओं से, और आप किसानों को 3100 रुपया दे रहे हो, बड़े पैमाने पर राज्य के बजट का पैसा जा रहा है। इसी तरह से अन्य योजनाओं में, तो मूल बात यह है कि ये लीकेज जो है इसको कैसे आप पूरा करोगे? तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक समझ, आप कर्मचारियों का डीए हमेशा काट करके बैठते हो, ड्यू डेट से देते हो नहीं, मोदी जी ड्यू डेट से देते हैं, और चाहे भूपेश जी की सरकार हो चाहे विष्णुदेव जी की सरकार, ये तो उस डेट से देती ही नहीं। मूल बात यह है, ये जो बड़ा स्टेटमेंट साहब का रहा, मैं आपके इस प्रसिद्ध चैनल से बतलाना चाहूंगा, ये कंपनियां 6 लाख करोड़ के घाटे में हैं। अब मुफ्त बिजली की बात अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से कहें, ये जो सब्सिडी देते हैं उसमें 1.25 लाख करोड़ का घाटा है। तो यहां पर अब चूंकि सिचुएशन प्रतिकूल है, इंटरनेशनल से लेकर के
होम ग्राउंड तक, जी। तो आर्थिक एक्टिविटी के ऊपर कठोर निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन वह निर्णय सियासत में प्रतिकूल भी साबित ना हो, ये एक तालमेल बनाना बीजेपी के लिए एक चुनौती है। उज्जवल जी, आपको क्यों ना उद्योगपति की सरकार कहे कांग्रेस, क्योंकि ये योजना जो बंद हुई इसका खामियाजा सिर्फ आम लोगों को भुगतना पड़ेगा, उद्योगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उज्जवल जी, क्या सरकार की प्राथमिकता में आम लोग नहीं है? मैंने पहले ही कहा कि तीनों बातें अलग अलग हैं। कृषक योजनाएं हमारी अलग चल रही हैं, उद्योगपतियों के लिए अलग योजनाएं हैं, बिजली विभाग अलग काम करता है। इकोनॉमी जो है, अर्थशास्त्र जो है, एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना। सरकार का बजट यही होता है। हम जब बजट सेशन अटेंड करते हैं तो उसमें यही होता है कि सरकार की आय कहाँ से होगी और एक्सपेंडिचर कहाँ से होगा। एक तरफ हम बिजली के इसमें कटौती कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनको स्वावलंबी बना रहे हैं, मुफ्त बिजली की ओर ले जा रहे हैं। इसका असर आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। मैंने कहा अगले 4 से 5 सालों में छत्तीसगढ़ के आधे रूफटॉप्स पे जब सोलर पैनल आपको दिखने चालू होंगे। और आज भी देखिए, मुख्यमंत्री आवास की बात आप कर रहे थे, जो नया रायपुर बना है वहां की स्ट्रीट लाइट्स और मुख्यमंत्री आवास, सारे मंत्रियों के आवास में सोलर पैनल लगाए गए हैं। उससे बिजली बचाने की कोशिश की जा रही है। उनके बाद बिल्कुल सही कि बकाया रहता है, पर सिर्फ बकाया हमारी सरकार में नहीं रहता, ये हर सरकार में रहता है। पिछले 5 साल की अगर बकाये की बात करेंगे तो आप भूल जाइए, उद्योगपतियों से सेटिंग करके घोटाला करके पैसा लिया जाता था कांग्रेस पार्टी के चंदे में। हमारी सरकार ये काम नहीं कर रही है। जैसा चंद्राकर जी ने कहा कि अर्थशास्त्र है, ये बिल्कुल आर्थिक प्रबंधन, वित्तीय मैनेजमेंट जो कांग्रेस को नहीं पता, उनको वित्तीय मैनेजमेंट पता है सिर्फ अपने घरों का, ढेबर के घर का, टूटेजा के घर का, रानू साहब के, सूर्यकांत तिवारी के घर का वित्तीय मैनेजमेंट देते थे। राहुल गांधी बयान देते हैं कि डेड इकोनॉमी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार, जहां पे तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार आज तक, जब से हमारी सरकार बनी है, कर्मचारियों की तनख्वाह, सब चीज जितने खर्चे होते हैं सरकार के, प्रॉपरली मैनेज्ड है विदाउट एनी एक्स्ट्रा लोन एक्टिविटी फ्रॉम आरबीआई। ये सबूत है हमारे वित्तीय प्रबंधन का। और अगर सरकार हमारी अच्छी चल रही है, उसका कारण यही कि हम कड़े फैसले भी लेते हैं, जनता को सहूलियत भी देते हैं। किसानों की बात आप कर रहे थे, किसानों को 2000 रुपए हर 6 महीने में मिल रहे हैं, हर 3 महीने में मिल रहे हैं किसानों को, मैदानी वंदन से मिल रहा है। और हम डिलीवर कर रहे हैं। हम हिमाचल, पंजाब और कर्नाटक की सरकार की तरह नहीं कि वायदे कर दिए और निभाया नहीं। आज तक 1 महीने का भी नागा नहीं हुआ है। मैतारी वंदन योजना में वो 1000 महिलाओं को भी मिल रहा है। हम बिजली से भी पैसा ले रहे हैं, स्कूल भी बढ़ रहे हैं, शिक्षक भी बढ़ रहे हैं, शराब की दुकानें भी खुल रही है। असली शराब बिक रही है वहां से, नकली शराब नहीं बिक रही है। लोगों के घरों में पैसा नहीं जा रहा है, राजस्व आ रहा है सरकार को। ठीक है अमरजीत जी, बिजली बिल हाफ की जब जब बात होती थी तब तक कांग्रेस के घोषणा पत्र की याद आ जाती थी। यही कोई कांग्रेस तो नहीं, कारण तो नहीं कि जहन से मिटा दो, कांग्रेस ने क्या बोला था क्या नहीं बोला था हटा दो। और दूसरी बात, आप लोग प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रदर्शन से होता क्या है? शिक्षकों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया आप लोगों ने, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब बिजली के मुद्दे की बात कर रहे हैं, ये भी कहीं टाइट फिस तो नहीं हो जाएगा अमरजीत जी? नहीं, देखिए, बात टाइट फीस होने की और सफलता प्राप्त करने की नहीं होती। विपक्ष में होने के नाते हम अपना नैतिक दायित्व, जो जनता ने हमको विपक्ष में बैठा के हमें सरकार को घेरने का सौंपा है, वो काम हम करते हैं। देखिए, असल में क्या हो रहा है, मेरे मित्र, बहुत काबिल मित्र अभी कह रहे थे कि प्रबंधन और व्यापार, तो चाणक्य ने भी कहा था जब सरकार का राजा जो है वो व्यापार करने लग जाए तो सरकार का बंठाधार होने से कोई नहीं रोक सकता। इनका प्रबंधन ये है कि गरीब, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय से पूरा उनके हलक में हाथ डाल के पैसा वसूलो और अपने उद्योगपति मित्रों को दो। ये इनका प्रबंधन है। और इसीलिए आम आदमी जो है वो परेशान हो रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। 17,000 करोड़ का घोटाला करने वाले लोग आराम से बाहर घूम रहे हैं और झूठे आरोप लगा के 5-6 करोड़ के हमारे नेताओं को ये लोग जेल में डाल रहे हैं। यही इनका असली चेहरा है, जो अब जनता जान चुकी है और अपनी गलती स्वीकार कर चुकी है। और इसका दंड 2028 में छोटा जवाब दीजिएगा। पिछले दिनों जब बिजली की कीमतें बढ़ी तो सरकार ने दावा किया कि ये तो मामूली बढ़त है, इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन इस बार तो हाफ बिजली बिल की बात है। क्या इसका भी असर जनता पर नहीं पड़ेगा, या जनता महंगाई की मार सहने की आदी हो गई? चंद्राकर साहब, देखिए, बिजली बिल कंपनी जो बढ़ाती है कीमत, वो अलग विषय है और महंगाई बढ़ना अलग विषय है, लेकिन मूल बात यह है इसका प्रभाव पड़ेगा। बस 20 सेकंड में समाप्त करता हूं आदित्य जी। वाजपेयी जी के नाम से अटल ज्योति योजना है, वो शाम 5 बजे बंद हो जाती है, रात 11 बजे तक किसान 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर खेत में जाता है। उसका टाइमिंग उसको रीसफल कर दीजिए। एक मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। आप 18 घंटा ही बिजली दे रहे हो, 24 घंटा नहीं दे रहे हो, लेकिन उसको कष्ट में ना डालें, उसका टाइमिंग दूसरा कर सकते हैं। तो इस तरह से रीसफल करने की आवश्यकता है। बिल्कुल।
बिल्कुल। तो देखिए, बिजली बिल हाफ की योजना कांग्रेस लेकर आई थी। सरकार का कहना है कि धीरे धीरे हम कड़े फैसले ले, कड़े फैसले जरूरी भी है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए महतारी बंधन, कर्ज माफी की घोषणा कांग्रेस ने की थी, शराबबंदी की घोषणा कांग्रेस ने की थी। ऐसी घोषणाएं जब करते हैं तो आप लोगों को फ्रीबीज के आदी बना देते हैं, और आज के समय फ्रीबीज के जब आदी बना देते हैं तो अगली बार फिर बोली लगेगी। 2028 को जब चुनाव आएगा तो महतारी बंधन 1000 हो सकता है, कोई दूसरी पार्टी 1500 2000 का वादा कर दे, कोई दूसरे बोले कि भाई किसानों को कर्जा माफी के साथ साथ 3100 की जगह अब उनको 4000 रुपए देंगे। तो ये जो बोलियां लगाती राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने के लिए, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है आने वाले समय किसी के भी राज्य में। इस प्रकार की आर्थिक अनियमितता का सबसे बड़ा कारण इसी प्रकार की योजनाएं होती, क्योंकि योजना तो शुरू हो जाती है, आप लाभ देना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक समय के बाद, जो जिक्र हिमाचल का हो रहा है, जो जिक्र कर्नाटक का हो रहा है, इस पंक्ति में कहीं छत्तीसगढ़ ना चले जाए, ये सभी को ध्यान रखने की जरूरत है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।